अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन एनसीआर। एनसीआर का मीनिंग हम जानते हैं, एन में से आर का सिलेक्शन। तो देखिए, जैसे एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। देयर आर n points in a plane such that no three of them are collinear, then find the number of, फर्स्ट पार्ट है straight lines formed by joining them। दूसरा, number of triangle formed by joining them। तीसरा है आपका number of diagonals in n-sided, polygon। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, या चले मैं स्टार्ट कराता हूँ। देखिए, एक साथ ही कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि n पॉइंट्स इन अ प्लेन है, यानी प्लेन में क्या है, n पॉइंट्स है, और उनमें से कोई भी तीन क्या है आपके, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, उनमें से कोई भी तीन क्या है आपके, कोलिनियर नहीं है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट अगर कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो आपसे ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर नहीं है? क्योंकि बेटा दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमेशा क्या बनती है, एक लाइन बनती। तो ऐसा यस स्टेटमेंट लिखना गलत हो जाता है कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, यानी क्योंकि दो पॉइंट को तो भाई दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि दोनों कोलिनियर मतलब समझते हैं ना, एक लाइन में जितने भी पॉइंट आते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है यस सर कि आपसे बोला गया चार पॉइंट है, सॉरी एन पॉइंट्स है। इसको समझाने के लिए जो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे चार पॉइंट मैंने एक प्लेन में ले लिए, चार पॉइंट मैंने एक प्लेन में ले लिए, मैंने बोला इनको ज्वाइन करके आप कितनी लाइनें बना सकते हो। एन पॉइंट है, मैंने चार पॉइंट ले लिए अपने समझने के लिए। तो देखिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। टोटल कितनी लाइन बनी इन चार पॉइंट को ज्वाइन करके? सिक्स लाइन बनी। सिक्स लाइन बनी कैसे? यस सर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए, दोबारा मैं समझा रहा हूं कि क्या है कि चार पॉइंट थे, जब इन दोनों पॉइंट का सिलेक्शन किया तो एक लाइन बनी, जब इसका और इसका सिलेक्शन किया तो एक लाइन बनी, जब इसका और इसका सिलेक्शन किया तो एक लाइन बनी, जब इसका और इसका सिलेक्शन किया एक लाइन, जब इन दोनों का सिलेक्शन किया तो एक लाइन, जब इन दोनों का सिलेक्शन किया तो एक लाइन बनी। यानी दो दो पॉइंट का अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सिलेक्शन कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट लाइनें बन रही है। अब चार पॉइंट में से दो दो पॉइंट का सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो, आपको पढ़ाया है ना 4C2। यस सर तो चलिए, क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल 24/4, या आ गया आपका 6। मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो टोटल यस प्लेन सर में एन पॉइंट है, टोटल प्लेन में क्या है आपके, एन पॉइंट है। तो एन पॉइंट जो है
उनको दो दो पॉइंट का सिलेक्शन हम जितने तरीके से कर सकते हैं उतनी लाइनें बन सकती है। तो जो टोटल स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, समझ में आ रही है बात? NC2 लाइंस आपकी बन जाएगी। मेरी बात सहमत है आप लोग? यस सर। अगला, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखिए एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है आपको, 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट का सिलेक्शन, अब मान लीजिए आपने ये 3 पॉइंट का सिलेक्शन किया, एक ट्राइंगल बन गया, इन दोनों इन 3 पॉइंट का सिलेक्शन करोगे एक दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो 3 3 पॉइंट का सिलेक्शन आप जितने तरीके से कर पाओगे उतने ही आप क्या बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो आपकी क्या हो जाएगा बेटा, कितने ट्राइंगल बन जाएंगे आपके, NC3। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये रोहित और यस सर। मानस। यस सर। अगला, जी सर। तीसरा वाला जो है ये IIT में आया हुआ है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो जो भी क्वेश्चन क्या है IIT में आ जाता है वो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के जेई मेन पूछता है। इसीलिए मैंने प्रपोजल अभी जो मैंने भेजा था, मैं आपको कोर्स होने के बाद सारे जितने भी बार क्वेश्चन आए सारे क्लास में ही कराऊंगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अब जरा एक बात देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे 4 पॉइंट लेके मैं इस चीज को समझाता हूँ। 4 पॉइंट लिया तो भूल जाओगी मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं। मैंने 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने लाइनें बनाई। कितनी लाइनें बना सकता हूँ, 1 2 3 4, ये 5th लाइन हो गई, ये 6th लाइन हो गई। क्लियर है? टोटल कितनी लाइनें बना ली, 4C2। अब जो आपने यहाँ पर 4C2 लाइनें बनाई, मुझे एक बात बताइए, इसमें डायगोनल और साइड दोनों आगे नहीं आगे? यस सर। देखो चारों साइडें भी आ गई और दोनों डायगोनल भी आ गए, नहीं आ गए आपके? तो जब आप यस 4C2 करते हैं तो उसमें साइड भी आ जाती है और डायगोनल भी आ जाते हैं। आपको क्या चाहिए, केवल बोलो। डायगोनल्स। आपको केवल डायगोनल चाहिए, तो साइड को हटाना पड़ेगा। तो साइड कितनी है आपके पास, 4 साइड है, तो क्या कर दिया आपने, 4 माइनस कर दिया। यानी सबसे पहले आप टोटल लाइनें निकाल लो कितनी बना रहे हो। टोटल लाइनें हो गई 4C2, उसमें साइड भी आ गए और डायगोनल भी आ गए। तो अब आपको क्या माइनस करना है, 4 साइड है, 4 साइडें माइनस कर दी तो ये नंबर ऑफ डायगोनल। ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, टोटल कितनी लाइन बना लोगे एन पॉइंट से, NC2। NC2 अब उसमें साइड भी आ गई और डायगोनल भी आ गया, तो आपको क्या माइनस माइनस करना है। है, साइड को माइनस कर देना है। साइड कितनी है आपकी, n है। तो जब आप साइड को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, डायगोनल ही बचेगा, नहीं बचेगा, बोलिए। इसको यस सिंप्लीफाई करें, सर। n-1/2 माइनस n, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n-1/2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बुक्स में इस तरह से दिया जाता है, nn-3/2, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए जरा मुझसे। अब देखिए अगला प्रॉब्लम है, देयर आर 10 पॉइंट्स, there are 10 points in a plane such that four of them are collinear.
अब देखिए हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये 10 के 10 पॉइंट काम के होते तो कितनी लाइनें बनती बताओ। अगर ये 10 के 10 पॉइंट काम के MCQ. होते, मतलब कोलिनियर वाली कंडीशन भूल जाऊं मैं, तो कितनी लाइनें बनती बताओ, 10c2। Yes, sir. लेकिन ये 4 पॉइंट जो है ये तो किसी काम के रहे ही नहीं ना, ये 4 पॉइंट। तो क्या इन 4 पॉइंट के थ्रू बनने वाली लाइनें इसमें तुमने इंक्लूड कर रखी हैं? Yes, sir. कर रखी है नहीं कर रखी है बताओ। Yes, sir. रोहित और आर्यन को तो पता है, रोहित और मानस कर रखी है। Yes, sir. Yes, अब sir. लेकिन क्या करनी चाहिए थी, कर तो रखी है, छोड़ो, क्या करनी No, चाहिए थी sir. क्या? हाँ, No, sir. No, sir. Minus, sir. तो ये 4 पॉइंट कितनी लाइनें बनाते, 4c2। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन +1 करना पड़ेगा। +1 कौन सी लाइन के लिए, फॉर दिस लाइन। Yes, sir. एक लाइन तो बना ही रहे ना। जी sir. चलो किसी को दिक्कत नहीं है। No, sir. इसका एक और तरीका बताता हूँ, चलो पीएनसी किताब वाले ऐसे देते हैं, एक और तरीका बताता हूँ। भाई आपको लाइनें बनानी है सबसे मिलके जो आपस में लाइनें बन पाए। तो ये 6 पॉइंट तो काम के, 6 पॉइंट कितने लाइनें बनाएंगे बताओ, 62। Yes, sir. इन 6 पॉइंट ने 62 लाइनें बनाई। प्लस प्लस क्यों, और कितनी लाइनें बन सकती है, देखो और कैसे बन सकती है लाइनें। ऊपर से एक पॉइंट ले लो और नीचे से एक पॉइंट ले लो, लाइन बनेगी नहीं बनेगी? अरे बोलो, आप ऊपर से एक पॉइंट ले लो और नीचे से एक पॉइंट ले लो, लाइन बनेगी नहीं बनेगी बताइए। यानी कि Yes, sir. अगर मैं ऊपर 6 पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट ले लूं एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों लेने पे, और 4c1 क्लियर, +1 1 क्यों लिख रहा हूं, अरे ये एक लाइन तो लेनी पड़ेगी ना। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अगला है सेकंड। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म by joining them, number of triangles formed by joining them। देखिए अब ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं, टोटल पॉइंट अगर काम के होते, तो टोटल पॉइंट अगर काम के होते तो कितने ट्राइंगल बनते बोलो, 10c3। लेकिन Yes, sir. लेकिन ये 4 पॉइंट काम के हैं क्या, नहीं। ये ट्राइंगल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। No, sir. तो इनके थ्रू बनने वाले ट्राइंगल कितने होंगे, 4c3। Yes, sir. तो इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बात समझे मेरी। Yes. अरे 10c3 में इनके थ्रू बनने वाले ट्राइंगल भी आ गए ना। अरे बोलो, Yes, sir. sir. Yes, No, sir. sir. अब देखो दूसरा तरीका, ट्राइंगल बनाने तो ऊपर वाले पॉइंट काम के, कितने ट्राइंगल बनाएंगे ऊपर वाले पॉइंट, 63। Yes, sir. Yes, sir. अब और कैसे ट्राइंगल बन सकते हैं, देखो नीचे से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, ऊपर से एक सेलेक्ट करो, Yes, sir. बनेगा नहीं बनेगा। Yes, sir. नीचे से दो, नीचे से दो यानी 4c2, ऊपर से एक, तो ट्राइंगल बन सकता है। 61. Yes, या sir. या फिर ऊपर से दो, अरे ऊपर से 2 ले लो नीचे से एक ले लो, तो भी तो ट्राइंगल बनेगा। अरे समझ गए, Sir. बोलिए। Yes, sir. ठीक है, देखिए अगला प्रॉब्लम है कि मान लीजिए 5 पैरेलल लाइन इस तरह से है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा है, देयर आर 5 पैरेलल लाइंस, there are 5 parallel lines running in a direction there are 5 parallel lines running in a direction are cut by
four parallel lines, there are 5 parallel lines running in a direction are cut by 4 parallel lines running in other direction, then find the number of parallelograms formed by their point of intersection. देखिए 5 लाइन्स हैं, मान लीजिए 5 लाइन्स इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 और 4 लाइन्स इस डायरेक्शन में 1 2 3 4। देखिए ये लाइन्स हो गई, मान लीजिए L1 L2 L3 L4 L5, ये हो गई M1 M2 M3 M4, ठीक है, ये हो गई M1 M2 M3 और M4। अब देखिए ये 5 पैरेलल लाइन्स है, ये 4 पैरेलल लाइन्स है। तो अब पैरेललोग्राम कैसे बनता है, देखिए एक पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, जब ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पैरेललोग्राम बनेगा ना। क्लियर है मेरी बात? बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये गलत है, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम देखिए जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, मान लीजिए आपकी ये 2 लाइनें सेलेक्ट हो जाएं और ये 2 लाइनें आप ले, तो कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर? अगर मान लीजिए आप ये 2 लाइनें, ये वाली लाइन और इसको बना देता हूं, अगर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ले लें और ये 2 लाइन ले लें तो कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा आपका, ये वाला बनेगा। ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। तो यानी कि Yes, sir. पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या सोचा आपने, जो मैंने समझाया उससे क्या आपके दिमाग में बात आई, बोलिए बोलिए क्या बात दिमाग में आई कि इन 5 लाइनों में से 2 लाइन ले लीजिए और इन 4 लाइनों में से 2 लाइन ले लीजिए, तो जितनी तरह से आप लाइनें ले पाएंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जितने तरीके से आप लाइनें ले पाएंगे उतने ही बन जाएंगे। 5C2 10 होता है, 4C2 आपका 6 होता है, तो आपके कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे, 60 पैरेललोग्राम बन जाएंगे। भैया मान लीजिए आपने ये दोनों लाइनें ली और ये दोनों लाइनें ली, तो कौन सा पैरेललोग्राम बन गया आपका, ये वाला बन गया ना, बोलिए ये बन गया। तो डिपेंड करता है आप कैसी 2 लाइनें लेते हैं, नोट करिए।